एक बार फिर उत्तर प्रदेश में कट्टरपंथियों की साजिश खाक हो गई। हम बात कर रहे हैं बरेली हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता और इत्तेहादे मिल्ल काउंसिलिंग आईएमसी के मुखिया मौलाना तौकीर रजा की, जिस मौलाना को पिछली सरकारों ने छूने तक की हिम्मत नहीं की, उसे योगी सरकार ने 24 घंटे के अंदर उठा लिया और सीधे जेल में बिठा दिया। तौकीर रजा सिर्फ एक मौलाना नहीं है, यह बरेली सुन्नी समुदाय का बड़ा चेहरा माना जाता है, जो कि धार्मिक प्रभाव की आड़ में राजनीतिक जहर घोल रहा है। यह अला अजहर के खानदान से आता है। 2001 में इसने अपनी राजनीतिक पार्टी आईएमसी बनाई। यूपी की राजनीति में इसने कांग्रेस, सपा और बसपा सबकी गोद में बैठकर अपनी ताकत को बढ़ाई। चलिए अब जानते हैं इसका बैकग्राउंड, जिस पर पिछली सरकारों ने चुप्पी साध रखी। तौकीर रजा पर 1982 से ही दंगा भड़काने के केस दर्ज होने शुरू हो गए थे। अब तक इस पर दर्जनों भर एफआईआर दर्ज है। 2010 का दंगा, मायावती के राज में ईद मिलाद उन नबी के जुलूस के दौरान हिंसा भड़काने पर यह गिरफ्तार हुआ था, लेकिन बाद में क्लोजर रिपोर्ट लग गई। इसने बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के सिर पर इनाम रखने तक का फतवा जारी किया और अभी ये बरेली हिंसा के 10 एफआईआर में मुख्य आरोपी। इनमें से 7 में उसका नाम दर्ज है। बता दें, 26 सितंबर को बरेली में आई लव मोहम्मद अभियान के समर्थन में प्रदर्शन के लिए मना करने के बावजूद भीड़ जुटाई गई। पुलिस का आरोप है कि इस भीड़ को उकसाने और दंगे की साजिश रचने का मास्टरमाइंड तौकीर रजा था। एफआईआर में क्या खुलासे हुए हैं, सुनिए जरा। पुलिस ने इसे प्री प्लान यानी कि सुनियोजित साजिश बताया है। खुलेआम धमकी। एफआईआर के मुताबिक तौकीर रजा ने अपने समर्थकों के कथित तौर पर कहा, आज शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे पुलिस वालों की हत्या करनी पड़े और मुसलमानों की ताकत दिखानी पड़े। हिंसा। भीड़ ने धारा 163 बीएनएसएस का उल्लंघन किया, पत्थरबाजी की, देशी कट्टरों से फायरिंग की, पेट्रोल बम फेंके और पुलिस कर्मियों को घायल किया। यह सब तब हुआ जब तौकीर रजा के प्रदर्शन को प्रशासन ने पहले ही मना कर दिया था। योगी सरकार का एक्शन प्लान क्या है? पिछले सरकारों में छूट पाया इस दंगाजीवी को योगी का डंडा पड़ चुका है। योगी सरकार ने नया संदेश दिया है। मौलाना तौकीर रजा खान समेत उसके 7 साथी गिरफ्तार हो चुके हैं और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। 40 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। तौकीर रजा के करीब सहयोगियों की 8 अवैध संपत्ति चिन्हित की गई है। होटल, लॉन, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाए गए। यह कार्रवाई उसके फाइनेंसरों और साजिशकर्ताओं पर भी हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि मौलाना भूल गया था कि प्रदेश में सरकार किसकी है। सबक ऐसा सिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां दंगे करना भूल जाएगी। उन्होंने दंगाइयों की डेटिंग पेंटिंग की बात कहकर सख्त कार्रवाई की ओर इशारा दिया है। तो साफ है, यूपी सरकार में अब कानून का राज है। कट्टरपंथी ताकतें कितनी भी बड़ी हों, अगर कानून हाथ में लिया तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। क्या तौकीर रजा जैसे लोगों पर सख्त एक्शन किया जाए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।